कालचक्र एक रहस्य अध्याय 11। अंधकार की भविष्यवाणी। युवराज के भीतर उथल पुथल मची थी। कालदर्पण में जो कुछ उसने देखा वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। क्या सच में वह खुद ही अपने भविष्य का सबसे बड़ा शत्रु बनने वाला था? क्या अंधकार उसे ग्रस लेगा? उससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, कालचक्र प्रणाली की आवाज फिर से गूंजी। समय का प्रवाह रुक नहीं सकता। अगला चरण प्रारंभ होने वाला है। तैयार रहो। अचानक पूरा सभागार कंपन करने लगा। दीवारों पर बनी समय की आकृतियां चमक उठीं और सामने रखे कालदीपक की लौ नीली पड़ गई। युवराज ने चौंक कर पीछे देखा। योद्धा, जो कालचक्र का पहला रक्षक था, अब गंभीर लग रहा था। अब समय बहुत कम बचा है युवराज। तुम्हें अंधकार के स्रोत का पता लगाना होगा, अन्यथा जो भविष्य तुमने देखा वह सच हो जाएगा। युवराज ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। लेकिन यह स्रोत कहाँ है? मुझे कहाँ जाना होगा? योद्धा ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसके हाथ में एक प्राचीन धातु का टुकड़ा था। यह किसी टूटी हुई पट्टी जैसा दिखता था, जिस पर रहस्यमय प्रतीक खुदे थे। यह कालचक्र ग्रंथ का एक भाग है। इसे पढ़ने वाला व्यक्ति समय के रहस्यों को समझ सकता है। लेकिन इसका दूसरा भाग एक खतरनाक स्थान पर छिपा है, कालध्वंस गुफा में। युवराज ने पट्टी को ध्यान से देखा। उस पर लिखे अक्षर उसकी आंखों के सामने जलने लगे और अचानक उसके मन में एक दृष्टि उभरी। एक काली गुफा, घनी धुंध, और वहां पर किसी की उपस्थिति। एक छायामी आकृति जो उसका इंतजार कर रही थी। युवराज ने झटके से आंखें खोली। मुझे वहां जाना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, अचानक एक जोरदार झटका लगा। पूरा सभागार हिल उठा और दीवारों से दरारें पड़ने लगीं। यह क्या हो रहा है? युवराज ने चिंतित होकर पूछा। योद्धा की आंखें सख्त हो गईं। अंधकार तुम्हारी यात्रा रोकना चाहता है। अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जल्दी जाओ। युवराज ने सिर हिलाया और तेजी से बाहर की ओर भागा। जैसे ही उसने सभागार से बाहर कदम रखा, उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। 4 कालीन का पोष योद्धा रास्ता रोके खड़े थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, कालध्वंस गुफा की ओर बढ़ने का मतलब है अपनी मौत को न्योता देना। युवराज मुस्कुराया। अगर यही परीक्षा है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। उसने तलवार निकाल ली और एक भयंकर युद्ध शुरू होने ही वाला था। जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। कालचक्र एक रहस्य अध्याय 12। कालध्वंस गुफा की ओर। युवराज की तलवार से झंझनाती हुई धातु की टकराहट गूंजी। चारों नकाबपोश योद्धा उस पर टूट पड़े थे। उनकी गति असाधारण थी, मानो वे सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली हों। तुम्हें यह सफर यहीं खत्म करना होगा। एक नकाबपोश गर्जा और युवराज पर वार किया। युवराज ने फुर्ती से झुककर वार को टाल दिया और जवाबी हमला किया, लेकिन उसकी तलवार उनके कवच को भेद नहीं पाई। ये कौन हैं? इनकी शक्ति इतनी अधिक क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। तभी कालचक्र प्रणाली की आवाज उसके कानों में गूंजी। ये समय प्रहरी हैं। ये वे योद्धा हैं जो अतीत और भविष्य की रक्षा के लिए चुने गए थे। लेकिन अब इन पर अंधकार का प्रभाव पड़ चुका है। यदि तुम इन्हें पराजित नहीं कर सके तो कालध्वंस गुफा तक नहीं पहुंच पाओगे। युवराज की आंखों में दृढ़ संकल्प चमका। अगर ये समय के रक्षक थे तो मुझे इन्हें बचाना होगा, न कि केवल पराजित करना। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। वह शक्ति से नहीं बल्कि गति से लड़ सकता था।
उसने अपनी तलवार को घुमाया और चारों योद्धाओं के बीच आकर खड़ा हो गया। वे सभी एक साथ उसकी ओर बढ़े, लेकिन युवराज ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और कालचक्र प्रवाह का उपयोग किया। समय की गति धीमी होने लगी। चारों योद्धाओं की चाल मंद पड़ गई और इसी मौके का फायदा उठाकर युवराज ने उनकी कवच के कमजोर बिंदुओं पर वार किया, कंधे और घुटने के जोड़। क्षण भर में सभी योद्धा घुटनों के बल गिर पड़े। मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अंधकार के विरुद्ध लड़ रहा हूं, युवराज ने जोर से कहा। अचानक उन योद्धाओं की आंखों में एक हल्की चमक आई। कालचक्र प्रणाली की आवाज फिर गूंजी। अंधकार का प्रभाव हट रहा है, समय प्रहरी मुक्त हो रहे हैं। एक पल बाद चारों योद्धाओं के शरीर हल्के हो गए और वे गायब हो गए। युवराज ने गहरी सांस ली। पहली परीक्षा पूरी हुई, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कालध्वंस गुफा, जहां समय स्थिर है। युवराज ने अपना सफर जारी रखा और आखिरकार कालध्वंस गुफा के द्वार पर पहुंच गया। यह गुफा भयावह थी। इसके द्वार पर प्राचीन शिलालेख खुदे थे, जिनमें चेतावनी दी गई थी। जो समय के सत्य को जानना चाहता है, उसे अपने अस्तित्व की बलि देनी होगी। गुफा के भीतर से एक अजीब स्याह ऊर्जा बह रही थी। जैसे ही युवराज ने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अलग था। यहाँ समय स्थिर है, न कोई अतीत न कोई भविष्य, केवल एक अंतहीन वर्तमान। जैसे ही उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। आखिरकार तुम आ ही गए, एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। युवराज ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। अब अगली परीक्षा शुरू होती है। जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ। कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 13। गुफा का रहस्य और समय का प्रहरी। युवराज ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। गुफा के भीतर का वातावरण ठंडा और रहस्यमयी था। हर दिशा में गहरा अंधकार फैला था और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा बह रही थी। आखिरकार तुम आ ही गए, वही गहरी आवाज फिर गूंजी। अचानक गुफा की दीवारों पर प्राचीन चिन्ह चमक उठे और उनके बीच से एक साया प्रकट हुआ। यह कोई साधारण छाया नहीं थी। यह एक रहस्यमयी योद्धा था, जो गहरे काले कवच में ढका हुआ था। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं और उसके हाथ में एक लंबा भाला था, जिससे समय की ऊर्जा बह रही थी। मैं हूं कालप्रहरी, मैं इस गुफा का रक्षक हूं। जो भी कालध्वंस के रहस्य को जानना चाहता है, उसे मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। युवराज पीछे नहीं हटा। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं किसी स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं समय के संतुलन को बचाना चाहता हूँ। मुझे इस परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। कालप्रहरी मुस्कुराया। तो फिर युद्ध करो। युद्ध की घड़ी। युवराज ने तेजी से तलवार निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, कालप्रहरी की गति बिजली से भी तेज थी। वह एक झटके में गायब हो गया और अगले ही पल युवराज के पीछे प्रकट होकर भाले से वार कर दिया। युवराज मुश्किल से खुद को बचा पाया, लेकिन इस बार उसे महसूस हुआ कि हर वार के साथ समय उसकी गति को धीमा कर रहा था। यह मेरा क्षेत्र है, यहाँ समय मेरे नियंत्रण में है, कालप्रहरी ने कहा। युवराज समझ गया कि अगर वह इस युद्ध को जीतना चाहता है, तो उसे केवल ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ना होगा। अगर यह तुम्हारा क्षेत्र है, तो मुझे अपनी शक्ति को और अधिक नियंत्रित करना होगा। युवराज ने अपनी कालचक्र शक्ति का उपयोग किया और अपनी गति को बढ़ा लिया। वह हवा में उछला और तेजी से कालप्रहरी पर वार किया। कालप्रहरी ने भाले से वार रोकने की कोशिश की,
लेकिन इस बार युवराज पहले ही उसकी चाल समझ चुका था। वह एक झटके में उसकी रक्षा तोड़कर उसके कवच पर वार कर चुका था। कालप्रहरी पीछे हटा। अच्छा हुआ, तुमने समय की शक्ति को पहचान लिया है। लेकिन क्या तुम अगले चरण के लिए तैयार हो? युवराज ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अगला चरण? कालप्रहरी ने हवा में एक चक्र बनाया और अचानक गुफा का वातावरण बदल गया। अब युवराज के सामने 3 द्वार थे। एक भ्रम का द्वार, जहां सत्य और झूठ में अंतर करना असंभव था। 2 युद्ध का द्वार, जहां उसे अपने सबसे बड़े भय से लड़ना था। 3 बलिदान का द्वार, जहां उसे अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी थी। तुम्हें इनमें से किसी एक का चुनाव करना होगा। युवराज ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह उसकी असली परीक्षा थी। मुझे सही चुनाव करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 14। 3 द्वारों की परीक्षा। युवराज के सामने 3 रहस्यमयी द्वार खड़े थे। एक भ्रम का द्वार, जहां सत्य और झूठ में अंतर करना असंभव था। 2 युद्ध का द्वार, जहां उसे अपने सबसे बड़े भय से लड़ना था। 3 बलिदान का द्वार, जहां उसे अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी थी। कालप्रहरी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पास केवल एक चुनाव का अवसर है। जो द्वार चुनोगे, उसी के अनुसार तुम्हारी नियति तय होगी। युवराज ने गहरी सांस ली। उसे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना था। अगर मैं भ्रम का द्वार चुनता हूं, तो मुझे अपने मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। युद्ध का द्वार मुझे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाएगा, लेकिन बलिदान का द्वार, इसका क्या अर्थ हो सकता है? युवराज ने अपने मन में सोचा। वह किसी भी कीमत पर अपनी नियति को समझना चाहता था, लेकिन बिना सोचे समझे कोई रास्ता चुनना मूर्खता होती। अंततः उसने बलिदान का द्वार चुनने का निर्णय लिया। बलिदान का द्वार, परीक्षा की शुरुआत। जैसे ही युवराज ने कदम बढ़ाया, द्वार अपने आप खुल गया और वह भीतर चला गया। अंदर का वातावरण शांत था, लेकिन हवा में अजीब सी उदासी थी। अचानक एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। यह किसी देवी की तरह लग रही थी। उसकी आंखें रहस्यमयी थीं और हाथों में एक तराजू था। तुम बलिदान के द्वार में प्रवेश कर चुके हो, युवराज। यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। सोचो, क्या तुम तैयार हो? युवराज चौंक गया। मेरी सबसे प्रिय वस्तु? लेकिन वह क्या हो सकती है? देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हें स्वयं पता लगाना होगा। जब तुम्हें सही उत्तर मिलेगा, तब ही तुम इस द्वार से बाहर निकल सकोगे। युवराज ने अपनी तलवार को देखा। यह तलवार केवल एक हथियार नहीं थी, यह उसके पिता की दी हुई अंतिम निशानी थी। क्या उसे इसे त्यागना होगा? लेकिन जैसे ही उसने इसे छोड़ने का सोचा, कुछ अजीब हुआ। द्वार नहीं खुला। नहीं, यह उत्तर गलत है। युवराज उलझन में पड़ गया। तभी उसके मन में एक स्मृति जागी। शक्ति से बड़ा बलिदान क्या हो सकता है? रिश्ते। वह समझ गया। उसे अपनी भावनाओं का त्याग करना होगा। उसकी आंखों में दर्द उभरा, लेकिन उसने अपनी मन की भावनाओं को शांत कर दिया और कहा, मैं अपनी इच्छाओं और मोह का त्याग करता हूं। अब मैं केवल अपने कर्तव्य के लिए जीवित रहूंगा। अचानक पूरा वातावरण रोशनी से भर गया। देवी मुस्कुराई और द्वार खुल गया। अगली मंजिल, कालध्वंस का रहस्य। जैसे ही युवराज बाहर निकला, कालप्रहरी उसके सामने खड़ा था। तुमने सही उत्तर खोज लिया, युवराज। अब तुम कालध्वंस के रहस्य को जानने के योग्य हो।
कालप्रहरी ने हवा में एक चक्र बनाया और उसमें से एक प्राचीन ग्रंथ निकल आया। यह कालचक्र ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसे पढ़ने के बाद तुम्हें अपने अगले मिशन का पता चल जाएगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। युवराज ने ग्रंथ को अपने हाथों में लिया और जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह कैसे हो सकता है? जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। अब आपको क्या लगता है, ग्रंथ में कौन सा रहस्य छिपा हो सकता है? कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 15। कालध्वंस का रहस्य। युवराज की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जैसे ही उसने कालचक्र ग्रंथ खोला, रहस्यमय अक्षरों से भरी हुई एक प्राचीन लिपि चमक उठी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह लिपि स्वयं परिवर्तित होकर एक संदेश में बदल गई। जो कालचक्र को समझेगा वही कालध्वंस को रोकेगा, लेकिन जो इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करेगा वह स्वयं काल का ग्रास बन जाएगा। कालप्रहरी गंभीर स्वर में बोला, युवराज, यह ग्रंथ केवल ज्ञान नहीं, एक चेतावनी भी है। तुम्हें अब सत्य को समझने के लिए आगे बढ़ना होगा। युवराज ने गहरी सांस ली। वह तैयार था। प्राचीन भविष्यवाणी। ग्रंथ के पन्ने पलटते ही युवराज को एक और रहस्य का पता चला। कालध्वंस वह शक्ति है जो संतुलन को भंग कर सकती है। जो इस शक्ति को नियंत्रित करेगा वह या तो रक्षक बनेगा या विनाश का कारण। लेकिन केवल वही इसे रोक सकता है जिसे कालचक्र ने स्वयं चुना है। युवराज को यह समझते देर नहीं लगी कि यह भविष्यवाणी उसी के लिए थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे कालध्वंस को रोकने की जिम्मेदारी उठानी होगी? उसने खुद से कहा। कालप्रहरी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। कालध्वंस की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें 3 तत्वों की आवश्यकता होगी। एक समय का मोती, पर्ल ऑफ टाइम, जो अतीत और भविष्य को देखने की शक्ति देता है। 2 अनंत ज्वाला, एटर्नल फ्लेम, जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। 3 अंधकार का क्रिस्टल, डार्क क्रिस्टल, जिसे केवल सही व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता है। इन 3 तत्वों को पाने के लिए तुम्हें 3 अलग अलग जगहों पर जाना होगा। लेकिन याद रखना, हर तत्व की अपनी परीक्षा होगी। युवराज ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। मुझे कहां जाना होगा? कालप्रहरी ने अपने भाले से आकाश में एक चक्र बनाया और तभी 3 अलग अलग स्थानों की छवि दिखाई दी। समय का मोती, रत्न गुफा, जहां समय रुक जाता है। अनंत ज्वाला, महासागर मंदिर, जहां केवल सच्चे योद्धा ही जीवित रह सकते हैं। अंधकार का क्रिस्टल, भूल भुलैया किला, जहां हर कदम पर मृत्यु है। तुम्हें पहले कौन सी परीक्षा चुननी है? युवराज ने बिना हिचकिचाए कहा, समय का मोती। रत्न गुफा की ओर प्रस्थान। कालप्रहरी ने सिर हिलाया। अच्छा चुनाव, लेकिन याद रखना, यह परीक्षा केवल ताकत की नहीं, धैर्य और बुद्धि की भी होगी। युवराज ने अपने हथियार संभाले और गुफा की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, एक अजीब एहसास हुआ। यहाँ समय रुका हुआ क्यों महसूस हो रहा है? और तभी उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य योद्धा प्रकट हुआ। समय के रक्षक से मिलो, युवराज। अगर तुम्हें मोती चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। युवराज मुस्कुराया। अगर यही परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। अब आपको क्या लगता है, क्या युवराज समय के रक्षक को हरा पाएगा? कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 16। समय का रक्षक। युवराज घने अंधेरे में खड़ा था। रत्न गुफा का माहौल रहस्यमय था। यहाँ न हवा चल रही थी, न ही कोई आवाज थी, मानो पूरा स्थान समय के जाल में कैद हो।
समय के रक्षक को हराने के बाद ही मुझे समय का मोती मिलेगा, युवराज ने खुद से कहा। तभी गहरी छाया से एक रहस्यमय योद्धा प्रकट हुआ। उसका शरीर धुंध से बना था और उसकी आंखों में नीले प्रकाश की चमक थी। मैं हूं कालवीर, समय का रक्षक। जो भी इस मोती को प्राप्त करना चाहता है उसे मुझसे युद्ध करना होगा। युवराज ने तलवार संभाली और मुस्कुराया। अगर यही नियम है तो मैं तैयार हूं। युद्ध की शुरुआत। कालवीर हवा में घुल गया और एक साथ कई स्थानों से प्रकट हुआ। ये क्या? वह एक नहीं कई हैं। युवराज ने अपने चारों ओर देखा। 10 से ज्यादा कालवीर खड़े थे। तुम्हें पहचानना होगा कि असली कालवीर कौन है, वरना तुम इस युद्ध को कभी नहीं जीत सकते। युवराज ने अपनी आंखें बंद की और अपनी अन्य इंद्रियों पर ध्यान दिया। उसने तलवार कसकर पकड़ी और धीरे धीरे हर कालवीर के चलने की ध्वनि को महसूस किया। समय का जादू मुझे धोखा नहीं दे सकता। अचानक उसने अपनी तलवार घुमाई और सीधा दाईं ओर वार किया। धधाम! एक कालवीर गायब हो गया। सही दिशा। लेकिन क्या तुम सभी को पहचान सकते हो? कालवीर की आवाज गूंज उठी। युवराज ने तेजी से आगे बढ़कर बाकी छायाओं पर वार करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने 4 कालवीरों को खत्म किया, बाकी बची छायाओं ने एक साथ हमला कर दिया। कृत्रिम समय प्रहार। गुफा में नीली चमक उठी और युवराज हवा में उछलकर एक दीवार से टकराया। इतनी तेज गति! मैं इसे देख तक नहीं पाया। लेकिन तभी युवराज को एक उपाय सूझा। अगर मैं इसकी गति को देख नहीं सकता तो मुझे इसे महसूस करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और कालचक्र शक्ति का उपयोग किया। कालचक्र दृष्टि, समय को रोकने की शक्ति। युवराज ने अपनी हथेली खोली और काल दृष्टि का प्रयोग किया। एक पल के लिए सब कुछ धीमा पड़ गया। अब वह हर कालवीर की हरकत देख सकता था। वो रहा असली कालवीर। युवराज बिजली की तरह आगे बढ़ा और तलवार से जोरदार वार किया। वज्रवार। कालवीर जोर से चीखा और उसके चारों ओर का धुआं बिखरने लगा। युद्ध का अंत और समय का मोती। कालवीर धीरे धीरे गायब होने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय बाद कोई इस परीक्षा में सफल हुआ है, युवराज। गुफा के बीचों बीच एक चमकदार नीला मोती प्रकट हुआ। यह लो, समय का मोती। लेकिन याद रखना, यह केवल शक्ति नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। युवराज ने मोती को हाथ में लिया। अचानक एक अजीब ऊर्जा उसके शरीर में बहने लगी। यह शक्ति! मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भविष्य और अतीत को देख सकता हूं। कालवीर की आवाज गूंज उठी। अब तुम्हें अगली परीक्षा देनी होगी, अनंत ज्वाला को प्राप्त करना। लेकिन वहां का रास्ता इससे भी कठिन होगा। युवराज ने सिर हिलाया और गुफा से बाहर निकल पड़ा। अगला लक्ष्य, महासागर मंदिर। अगले अध्याय में जारी। जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ। अब आपको क्या लगता है, महासागर मंदिर में युवराज को कौन सी चुनौती मिलेगी? कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 17। महासागर मंदिर की परीक्षा। युवराज के हाथों में समय का मोती था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब पूरी तरह से तैयार था अगली चुनौती का सामना करने के लिए। महासागर मंदिर। रहस्यमय आवाज ने उसे फिर से चेतावनी दी। समय का मोती तुम्हारे लिए अनगिनत रास्ते खोलेगा, लेकिन अब तुम्हें अनंत ज्वाला प्राप्त करनी है जो महासागर के गहरे अंधकार में छिपी है। इस परीक्षा में केवल वही जीतेगा जो अपने डर को परास्त कर सके। युवराज ने अपने दिल की धड़कन को शांत किया और महासागर की ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती उसका डर होगा। महासागर का खौफ।
जैसे ही युवराज महासागर के किनारे पहुंचा, एक ठंडी और अजीब हवा उसके चेहरे से टकराई। सामने विशाल समुद्र था और उसमें गहरे बादल और बवंडर उठ रहे थे। यह तो सच में भयावह है, युवराज ने सोचा। लेकिन मुझे पीछे नहीं हटना है। महासागर के बीच एक मंदिर दिखाई दिया, जो जैसे आकाश से गिरा हो। यह मंदिर सागर के बीचों बीच एक चट्टान पर स्थित था। यह जगह पूरी तरह से शांति और अंधकार से घिरी हुई थी। उम्मीद है यह वही मंदिर है। युवराज ने अपने अंदर के भय को दूर किया और जल में कूद पड़ा। समुद्र की गहराई में परीक्षा। समुद्र की गहराई में उतरते ही युवराज ने महसूस किया कि कुछ हलचल हो रही थी। पानी ने जैसे उसे पकड़ लिया हो और उसके चारों ओर से एक आवाज सुनाई दी, तुमने महासागर के भीतर प्रवेश किया है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। अचानक समुद्र में अजीब सी हलचल होने लगी। पानी में से विशालकाय शेर के आकार का एक समुद्री राक्षस बाहर निकला। उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं। तुमने मुझे क्यों जगाया? यहां से निकलने का रास्ता यही नहीं है, राक्षस ने गर्जना की। युवराज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में साहस था। उसने अपनी तलवार निकालकर कहा, मैं डरता नहीं हूं। मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलेगा। समुद्री राक्षस से युद्ध। राक्षस ने एक बड़ा पंजा उठाया और युवराज पर हमला किया, लेकिन युवराज ने अपनी तलवार से उसकी ओर वार किया। पानी का फव्वारा उछल पड़ा। राक्षस और युवराज के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। हर बार जब राक्षस हमला करता, युवराज उसे अपनी तेज गति और बुद्धि से टाल देता। फिर अचानक एक तेज लहर आई और राक्षस को पीछे धकेल दिया। तुम मुझे हरा नहीं सकते, राक्षस की आवाज गूंज उठी। लेकिन युवराज ने ठान लिया था। उसने अपनी तलवार को हवा में घुमाया और पूरी ताकत से राक्षस पर वार किया। वज्र तलवार। सामुद्रिक राक्षस एक झटका खाकर पानी में समा गया और सब कुछ शांत हो गया। महासागर मंदिर की शुरुआत। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, समुद्र के तल में एक खजाना प्रकट हुआ, अनंत ज्वाला। यह एक विशाल आग का गोला था जो बिना बुझने के जल रहा था। युवराज ने धीरे धीरे अपनी आंखों को उस ज्वाला पर केंद्रित किया और महसूस किया कि यह केवल एक आग नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति और साहस की प्रतीक थी। यह ज्वाला केवल उसी को मिलती है जो अपने अंदर के डर को जीतता है। काल प्रहरी की आवाज फिर से गूंज उठी। युवराज ने बिना डर के ज्वाला को हाथों में लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस ज्वाला से जुड़ी, उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति और आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके थे। आखिरी परीक्षा, अंधकार का क्रिस्टल। अब युवराज के पास दो शक्तिशाली वस्तुएं थीं, समय का मोती और अनंत ज्वाला। एक नया साहस उसकी रगों में दौड़ रहा था। लेकिन काल प्रहरी ने चेतावनी दी, तुमने दोनों शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, लेकिन अब तुम्हें अंधकार का क्रिस्टल प्राप्त करना होगा। वह तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। युवराज ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में संकल्प था, मैं तैयार हूं। मुझे आगे बढ़ना होगा। अगला कदम, भूल भुलैया किला। अगले अध्याय में जारी। जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ। क्या युवराज अंधकार के क्रिस्टल तक पहुंचने में सफल होगा? कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 18। भूल भुलैया किले का रहस्य। महासागर मंदिर से विजयी होकर लौटने के बाद युवराज के पास अब समय का मोती और अनंत ज्वाला थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली चुनौती और भी कठिन थी। अब तुम्हें अंधकार का क्रिस्टल प्राप्त करना होगा। यह क्रिस्टल केवल भूल भुलैया किले में छिपा है और जो इसमें प्रवेश करता है वह शायद ही कभी लौट पाता है। काल प्रहरी की रहस्यमयी आवाज गूंजी। युवराज ने गहरी सांस ली।
मुझे कोई भूल भुलैया रोक नहीं सकती। मैं तैयार हूँ। भूल भुलैया किले में प्रवेश। युवराज ने किले के विशाल दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके अंदर घना अंधकार था। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, युवराज ने सोचा। चारों ओर दीवारें इतनी ऊंची थीं कि आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। गलियारे घुमावदार थे और हर दिशा एक जैसी लग रही थी। अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। यदि तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहते हो तो 3 पहेलियों का उत्तर दो। लेकिन याद रखना, एक भी गलती तुम्हें हमेशा के लिए अंधकार में कैद कर सकती है। युवराज मुस्कुराया। मैं तैयार हूँ। पहली पहेली, प्रकाश की कुंजी। अचानक दीवार पर एक लिखावट उभर आई। मैं अंधेरे में चमकता हूँ। मुझे पकड़ो तो जल जाओ। मेरा नाम बताओ। युवराज ने बिना सोचे जवाब दिया, अग्नि। जैसे ही उसने जवाब दिया, एक दरवाजा खुला और वह आगे बढ़ा। दूसरी पहेली, समय का भ्रम। अगले कक्ष में एक और लिखावट उभर आई। मैं आगे भी चलता हूँ, पीछे भी जाता हूँ, लेकिन रुकता कभी नहीं। युवराज ने तुरंत उत्तर दिया, समय। दूसरा दरवाजा खुल गया और अब अंतिम चुनौती बाकी थी। तीसरी पहेली, असली और नकली दरवाजे। अब युवराज के सामने 3 दरवाजे थे। केवल एक दरवाजा सही है, बाकी 2 मौत की ओर ले जाते हैं। दरवाजों पर 3 संकेत थे। एक, पहला दरवाजा जो देखता है वही धोखा खाता है। 2, दूसरा दरवाजा, यह दरवाजा सुरक्षित है। 3, तीसरा दरवाजा, पहला दरवाजा झूठ बोल रहा है। युवराज ने गहरी सोच में पड़कर संकेतों को समझा और फिर मुस्कुराया। पहला और तीसरा दरवाजा एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं, तो सही दरवाजा दूसरा ही होगा। जैसे ही उसने दूसरा दरवाजा खोला, वह चमकदार रोशनी में समा गया। अंधकार का क्रिस्टल। युवराज ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह एक विशाल हॉल में था। वहां बीच में एक काले रंग का क्रिस्टल रखा था जो रहस्यमयी ऊर्जा छोड़ रहा था। यह वही है, अंधकार का क्रिस्टल। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरा किला हिलने लगा। अब तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। कालप्रहरी की आवाज गूंज उठी। युवराज ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने अंदर की शक्ति से रास्ता खोजा। जैसे ही उसने अंतिम दरवाजा पार किया, पूरा किला ध्वस्त हो गया। 3 शक्तियां पूरी, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। अब युवराज के पास समय का मोती, अनंत ज्वाला और अंधकार का क्रिस्टल थे। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, सामने एक रहस्यमय शख्स खड़ा था। अगली परीक्षा तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी, युवराज। अगले अध्याय में जारी। जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। क्या युवराज इस रहस्यमय शख्स को हरा पाएगा? और अब उसकी अगली परीक्षा क्या होगी? कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 19। रहस्यमय योद्धा का आह्वान। युवराज के पास अब 3 शक्तियां थीं, समय का मोती, अनंत ज्वाला और अंधकार का क्रिस्टल। लेकिन जैसे ही वह भूल भुलैया किले से बाहर निकला, सामने एक रहस्यमय शख्स खड़ा था। यह व्यक्ति पूरी तरह काले कवच में ढका हुआ था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके हाथ में एक अद्भुत काली तलवार थी जिससे अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। युवराज ने तलवार कसकर पकड़ ली और पूछा, तुम कौन हो? रहस्यमय योद्धा मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं वह हूं जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। यदि तुम मुझसे जीत गए तो कालचक्र का रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा, लेकिन यदि हार गए तो यह यहीं खत्म हो जाएगा। मौत का द्वंद्व।
बिना किसी चेतावनी के रहस्यमयी योद्धा ने अपनी तलवार उठाई और युवराज पर झपट पड़ा। छन्नन। दोनों तलवारें आपस में टकराईं और इतनी जोरदार टक्कर हुई कि जमीन तक हिल गई। युवराज ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन यह योद्धा अजीब तरह से लड़ रहा था। उसकी चालें युवराज की हर हरकत से एक कदम आगे थीं। युवराज को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत सकते हो? रहस्यमयी योद्धा ने उपहास किया। युवराज ने अपनी तलवार घुमाई और अनंत ज्वाला की शक्ति से हमला किया। लेकिन जैसे ही आग बढ़ी, योद्धा ने अपनी काली तलवार से उसे काट दिया। समय का भ्रम। अचानक युवराज को महसूस हुआ कि वह लगातार वही हरकतें दोहरा रहा है। यह क्या हो रहा है? रहस्यमयी योद्धा हंसा। तुम अब कालचक्र के भ्रम में फंस चुके हो। यहां हर लड़ाई पहले ही लिखी जा चुकी है। तुम मुझसे पहले ही हार चुके हो। युवराज का दिमाग झंझना उठा। नहीं, मैं इस भ्रम को तोड़ सकता हूं। उसने अपनी आंखें बंद की और समय के मोती की शक्ति को जागृत किया। समय को मोड़ो। जैसे ही उसने यह कहा, सब कुछ धीमा पड़ गया। समय मानो ठहर गया। युवराज ने एक नई रणनीति बनाई और अपनी पूरी शक्ति से तलवार चलाई। धड़ाम। रहस्यमय योद्धा का कवच टूटने लगा। असली पहचान उजागर। जैसे ही कवच पूरी तरह बिखर गया, युवराज हक्का बक्का रह गया। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका अपना प्रतिबिंब खड़ा था। क्या यह मैं हूं? रहस्यमय योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हारा ही एक भाग हूं। कालचक्र की सच्चाई समझने के लिए तुम्हें खुद को हराना होगा। युवराज समझ गया, यह लड़ाई बाहरी नहीं थी बल्कि उसकी अपनी कमजोरियों और संदेहों से थी। उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और खुद को स्वीकार किया। मैं समझ गया। कालचक्र का पहला नियम, अपने डर को हराओ, तभी तुम्हें सत्य मिलेगा। जैसे ही उसने यह कहा, रहस्यमय योद्धा हवा में घुल गया और एक चमकदार अमृत रत्न युवराज के सामने प्रकट हुआ। नया रहस्य, अमृत रत्न। अब युवराज के पास 4 पवित्र शक्तियां थीं। समय का मोती, अनंत ज्वाला, अंधकार का क्रिस्टल, अमृत रत्न। लेकिन तभी कालप्रहरी की आवाज गूंजी। अगला द्वार खुल चुका है। अब तुम्हें काल मंत्र खोजना होगा। युवराज ने गहरी सांस ली। अब वह अगले चरण के लिए तैयार था। अगले अध्याय में जारी। जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। क्या युवराज काल मंत्र को खोज पाएगा? और कालचक्र का असली रहस्य क्या है? कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 20। काल मंत्र की खोज। अमृत रत्न प्राप्त करने के बाद युवराज को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। कालप्रहरी की रहस्यमय आवाज फिर से गूंजी। अगला द्वार खुल चुका है। अब तुम्हें काल मंत्र खोजना होगा। युवराज ने सिर उठाया और सामने एक विशाल प्राचीन द्वार देखा। इस पर समय के प्रतीक खुदे हुए थे और बीच में एक मंत्र अंकित था। जो समय को समझेगा वही सत्य को पाएगा। काल मंत्र का द्वार। जैसे ही युवराज ने द्वार की ओर कदम बढ़ाया, द्वार पर लिखे अक्षर चमकने लगे। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वह एक अजीबोगरीब स्थान पर पहुंच गया। चारों ओर केवल खालीपन था, ना कोई जमीन, ना आसमान, ना रोशनी, ना अंधेरा। यह स्थान समय से परे था। यह कहाँ आ गया मैं? युवराज ने खुद से कहा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। तुमने कालमंत्र की खोज शुरू कर दी है। लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्वीकार कर सकते हैं। क्या तुम तैयार हो?
युवराज ने बिना झिझके कहा, हाँ मैं तैयार हूं। 3 कालों की परीक्षा। जैसे ही उसने यह कहा, उसके सामने 3 दर्पण प्रकट हुए। पहला दर्पण अतीत की परछाई। युवराज ने इसमें झांका तो उसने अपना बचपन देखा। वह अपने माता पिता के साथ था, लेकिन तभी एक छवि उभरी, एक धधकती हुई आग, एक चीखती हुई आवाज और एक धुंधली याद जो उसे डराती थी। यह मेरा सबसे बड़ा डर है, युवराज ने महसूस किया। लेकिन उसने साहस दिखाया और कहा, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं। अचानक पहला दर्पण गायब हो गया। दूसरा दर्पण वर्तमान की परीक्षा। इसमें उसने खुद को वैसा ही देखा जैसा वह अभी था, एक योद्धा, एक सत्य खोजी। लेकिन जैसे ही उसने करीब से देखा, उसमें उसकी कमजोरियां भी दिखने लगी, शंकाएं, असुरक्षाएं और वह डर कि वह असफल हो सकता है। युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपनी शक्ति बनाऊंगा। दूसरा दर्पण भी चकनाचूर हो गया। तीसरा दर्पण भविष्य की झलक। इस बार उसने एक अनजाना भविष्य देखा, धुंध से घिरा हुआ। एक महायुद्ध, एक जलता हुआ शहर और एक अंधेरे से ढका हुआ सिंहासन। और वहां वह खुद खड़ा था, लेकिन किस रूप में? एक नायक या एक विनाशकारी शक्ति? यह दर्पण बोल पड़ा, भविष्य लिखा नहीं गया, इसे तुम्हें खुद बनाना होगा। क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को चुनने के लिए? युवराज ने आत्मविश्वास से कहा, मैं अपने भविष्य को खुद गढ़ूंगा। और तीसरा दर्पण भी गायब हो गया। कालमंत्र की प्राप्ति। जैसे ही तीनों दर्पण टूटे, चारों ओर प्रकाश फैल गया। अचानक एक प्राचीन शिलालेख हवा में प्रकट हुआ, जिस पर एक मंत्र लिखा था, कालं चक्रं भवति सत्यं विजि भव। युवराज ने मंत्र पढ़ा और तुरंत ही उसे महसूस हुआ कि समय की शक्ति उसके अंदर समा रही है। अब उसके पास वह मंत्र था जो उसे कालचक्र का अंतिम द्वार खोलने की शक्ति देता था। लेकिन तभी गगनभेदी गर्जना हुई। तुम्हें लगता है कि यह इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? युवराज ने सिर घुमाया और देखा कि उसके सामने काल संहारक खड़ा था, एक प्राचीन राक्षस जो समय को निगल सकता था। अगला अध्याय, काल संहारक का आतंक, अगले अध्याय में जारी। जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। क्या युवराज काल संहारक को हरा पाएगा? और क्या कालचक्र का अंतिम रहस्य उसके सामने प्रकट होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 21। काल संहारक का आतंक। युवराज के चारों ओर समय की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसने काल मंत्र प्राप्त कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह समझ पाता, एक गगनभेदी गर्जना ने पूरे स्थान को हिला दिया। तुम्हें लगता है कि यह इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? युवराज ने सिर घुमाया और सामने देखा, एक विशाल प्राणी जो अंधकार से बना हुआ था। उसकी लाल आंखें दहक रही थीं और उसके चारों ओर समय की दरारें बन रही थीं। मैं हूं काल संहारक, समय का स्वामी जो इसे मिटा भी सकता है और बदल भी सकता है। काल संहारक का हमला। युवराज ने अपनी तलवार संभाली और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। छन्नन। उसकी तलवार काल संहारक के शरीर से टकराई, लेकिन जैसे ही वार पड़ा, तलवार हवा में विलीन हो गई। क्या? युवराज चौंक गया। काल संहारक हंसा, मैं समय का स्वामी हूं। तुम्हारा कोई भी वार मेरे खिलाफ असर नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसे मिटा सकता हूं। तभी अचानक समय उल्टा चलने लगा। युवराज का शरीर पीछे की ओर जाने लगा, मानो वह अपने अतीत में लौट रहा हो। समय का भ्रम। युवराज ने खुद को बचपन में पाया, वही समय, वही जगह, लेकिन इस बार वह बस एक दर्शक था।
उसने देखा कि उसके माता पिता किसी रहस्यमय शक्ति से लड़ रहे थे और फिर एक अंधेरी छाया ने उन्हें अपने में समा लिया। यह देखकर उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा जागी। मैं इस खेल को समझ चुका हूँ। युवराज ने अपनी आंखें बंद की और कालमंत्र को दोहराया। कालन चक्रं भवति सत्यं विजि भव। अचानक सब कुछ थम गया। काल संहारक बनाम कालमंत्र। युवराज ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और कालमंत्र का उपयोग किया। काल शक्ति अनंत समय की ज्वाला। उसके चारों ओर एक नीली आग प्रकट हुई जिसने समय की जंजीरों को तोड़ दिया। काल संहारक चिल्लाया, यह कैसे संभव है? युवराज ने अंतिम वार किया। समय के भंवर में काल संहारक को कैद कर दिया। धड़ाम! काल संहारक चीखता हुआ गायब हो गया और पूरा स्थान रोशनी से भर गया। नया रहस्य, कालचक्र का द्वार। अब युवराज के सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, अंतिम सत्य यहाँ छिपा है। क्या अब युवराज को कालचक्र का असली रहस्य पता चलेगा? अगला अध्याय, कालचक्र का अंतिम द्वार, अगले अध्याय में जारी। जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ। क्या युवराज कालचक्र का असली रहस्य जान पाएगा? और उसके भाग्य में क्या लिखा है? जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें। कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 22। कालचक्र का अंतिम द्वार। काल संहारक के पराजय के बाद चारों ओर फैले अंधकार के बादल छंटने लगे। युवराज के सामने अब कालचक्र का अंतिम द्वार खड़ा था, एक प्राचीन रहस्यमयी द्वार जिस पर अद्भुत प्रतीक उकेरे गए थे। इन प्रतीकों में समय के रहस्यों को दर्शाने वाले चिन्ह थे जो निरंतर प्रकाशमान हो रहे थे। युवराज ने द्वार की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छूने की कोशिश की, रुको! एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज ने पूरे क्षेत्र को कंपा दिया। युवराज चौकन्ना हो गया और तलवार संभाली। सामने एक आकृति प्रकट हुई, एक सुनहरी आभा से घिरा हुआ एक रहस्यमयी वृद्ध। समय का संरक्षक। मैं हूँ काल संरक्षक, समय के द्वार का अंतिम रक्षक। युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस द्वार के पार जाना चाहता हूँ। मुझे कालचक्र का रहस्य जानना है। काल संरक्षक मुस्कुराया। कालचक्र का रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। इसे केवल वही समझ सकता है जिसने समय के 3 आयामों को पार किया हो, अतीत, वर्तमान और भविष्य। क्या तुम तैयार हो अपनी अंतिम परीक्षा के लिए? युवराज ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। 3 अंतिम परीक्षाएं। पहली परीक्षा, अतीत की परछाई। युवराज के सामने एक धुंधली छवि उभरी, उसका अतीत। उसने अपने माता पिता को फिर से देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे दिखा कि वे किसी गुप्त शक्ति की रक्षा कर रहे थे। तभी एक आवाज आई, क्या तुम अपने अतीत को स्वीकार कर सकते हो, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो? युवराज की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने सिर ऊंचा कर कहा, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूँ। यह मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति है। जैसे ही उसने यह कहा, दृश्य गायब हो गया और पहला द्वार खुल गया। दूसरी परीक्षा, वर्तमान की सच्चाई। अब युवराज ने खुद को ठीक उसी स्थान पर देखा, लेकिन इस बार वह अपने बारे में जान रहा था, उसकी कमजोरियां, उसकी आशंकाएं। क्या तुम अपने अंदर की असलियत को स्वीकार कर सकते हो? युवराज ने आत्मविश्वास से कहा, मैं अपने अंदर की हर कमजोरी को पहचानता हूँ, लेकिन मैं इन्हें अपनी ताकत बनाऊंगा। दूसरा द्वार भी खुल गया। तीसरी परीक्षा, भविष्य की झलक। अब उसके सामने एक भविष्य दिखाई दिया, एक ऐसा भविष्य जिसमें या तो वह कालचक्र का स्वामी बन सकता था या वह खुद अंधकार में खो सकता था। क्या तुम अपने भाग्य को खुद चुनने के लिए तैयार हो? युवराज ने गहरी सांस ली और कहा,
मेरा भविष्य लिखा नहीं गया, मैं इसे खुद बनाऊंगा। और जैसे ही उसने यह कहा, तीसरा द्वार भी खुल गया। कालचक्र का रहस्य प्रकट। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद कालचक्र का अंतिम द्वार चमक उठा। जैसे ही युवराज ने इसे पार किया, उसने देखा एक विशाल गोल चक्र जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बना था। यह चक्र समय के हर रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए था। युवराज के कदम आगे बढ़ते ही उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अब तुम तैयार हो, लेकिन याद रखो कालचक्र केवल उसी को शक्ति देता है जो अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखे। तभी चारों ओर से प्रकाश फैल गया और अगला अध्याय, कालचक्र का असली उद्देश्य, अगले अध्याय में जारी। जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। अब क्या युवराज को कालचक्र की असली शक्ति प्राप्त होगी या उसके सामने एक नया संकट आएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 23। कालचक्र का असली उद्देश्य। युवराज अब कालचक्र के केंद्र में खड़ा था। चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा लहरों की तरह प्रवाहित हो रही थी। उसके सामने कालचक्र धीरे धीरे घूम रहा था, मानो वह किसी अनंत रहस्य को छुपाए हुए हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया, कालचक्र केवल शक्ति नहीं, एक जिम्मेदारी है। युवराज ने सिर घुमाया। उसके सामने एक प्राचीन ऋषि प्रकट हुए जो समय के स्वामी की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखों में अनगिनत युगों का ज्ञान था। कालचक्र का असली सत्य। युवराज, क्या तुम समझते हो कि तुम यहाँ क्यों हो? युवराज ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कालचक्र का रहस्य जानना चाहता हूं। यह क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? प्राचीन ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, कालचक्र सिर्फ समय को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। यह एक संतुलन है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। जो इसे सही उद्देश्य से उपयोग करता है वह सृजनकर्ता बनता है, और जो इसे गलत इरादे से छूता है वह स्वयं काल के प्रवाह में विलीन हो जाता है। युवराज चौंक गया। तो क्या यह केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं है? ऋषि बोले, शक्ति स्वयं में कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होती। यह उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। एक नया खतरा। तभी कालचक्र में हलचल हुई। चारों ओर की ऊर्जा कांप उठी और अंधकार में से एक भयानक चीख गूंजी, तुम मुझे भुला नहीं सकते युवराज। युवराज के चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही आवाज थी काल संहारक की। अचानक हवा में दरारें बनने लगीं। अंधेरे से घिरी एक आकृति उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि काल संहारक का अंतिम अवशेष था, जो अभी भी कालचक्र की शक्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा था। मैं हमेशा से कालचक्र पर अधिकार चाहता था और अब मैं इसे नष्ट करके अपने नए युग की शुरुआत करूंगा। युद्ध का आगाज। युवराज ने तलवार संभाली, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह कालचक्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए अंतिम परीक्षा थी। काल संहारक ने हमला किया। काल विनाश अस्त्र। पूरा स्थान ऊर्जा विस्फोट से हिल उठा। युवराज ने तेजी से काल मंत्र उच्चारित किया। काल रक्षा मंत्र, अनंत चक्र का कवच। एक सुनहरी ढाल उसके चारों ओर बन गई, जिसने काल संहारक के हमले को विफल कर दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। क्या युवराज काल संहारक को रोक पाएगा? क्या कालचक्र सुरक्षित रहेगा? अगले अध्याय में जारी। जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। कालचक्र एक रहस्य, अध्याय 24। काल संहारक का अंतिम प्रहार। कालचक्र के भीतर ऊर्जा का भयंकर तूफान उठ चुका था। चारों ओर समय के प्रवाह में दरारें बन रही थीं। युवराज और काल संहारक एक दूसरे के सामने खड़े थे
और उनके बीच यह अंतिम युद्ध होने वाला था। काल संहारक की माया। युवराज, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? काल संहारक की आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। उसके चारों ओर अंधकार घना होने लगा। वह हवा में हाथ घुमाता है और अचानक काल भ्रम माया। युवराज के चारों ओर भूत, भविष्य और वर्तमान की छायाएं बनने लगीं। उसे अतीत की छवियां दिखने लगीं, उसके माता पिता, उसका पुराना जीवन, उसके अधूरे सपने। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, युवराज, तुम हमें बचा सकते थे। युवराज का दिल तेजी से धड़क उठा। सामने उसके माता पिता खड़े थे, दुखी और असहाय। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह कदम पीछे हटाने लगा। काल संहारक जोर से हंसा। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सत्य की पहचान। लेकिन तभी युवराज की आंखों में चमक आई। उसने अपने मन को शांत किया और कहा, यह माया है, वास्तविकता नहीं। मेरा अतीत मुझे तोड़ नहीं सकता, वह मुझे और मजबूत बनाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, अतीत की छवियां बिखरने लगीं। काल संहारक की माया टूट गई। नहीं, कालचक्र की शक्ति जागृत। अब युवराज ने कालचक्र की ओर देखा, जो पूरी तरह जागृत हो चुका था। काल अनंत शक्ति जागृत हो। कालचक्र से एक दिव्य प्रकाश निकला और युवराज के चारों ओर घूमने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब वह समय की शक्ति को समझ सकता है। काल संहारक ने गुस्से में अंतिम हमला किया। काल विनाश प्रहार। चारों ओर अंधकार छा गया, लेकिन युवराज शांत खड़ा रहा। उसने अपनी तलवार उठाई और कहा, कालचक्र रक्षा सूत्र अनंत प्रवाह। कालचक्र की शक्ति से तलवार सुनहरी चमकने लगी। जैसे ही युवराज ने प्रहार किया, काल संहारक की शक्ति बिखरने लगी। नहीं, यह असंभव है। अंतिम विदाई। काल संहारक की शक्ति कालचक्र में समा गई। उसकी आत्मा समय के प्रवाह में खो गई। युवराज ने लंबी सांस ली। यह युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अब एक नया प्रश्न खड़ा था। अब कालचक्र का भविष्य क्या होगा? क्या युवराज कालचक्र का स्वामी बनेगा, या उसे किसी और परीक्षा से गुजरना होगा? अगले अध्याय में जारी। जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ। कालचक्र एक रहस्य अध्याय 25। नया युग, नई परीक्षा। काल संहारक का अंत हो चुका था। चारों ओर फैला अंधकार धीरे धीरे विलीन हो गया। अब केवल कालचक्र की स्वर्णिम आभा रह गई थी, जो शांत लेकिन रहस्यमयी प्रतीत हो रही थी। युवराज ने तलवार नीचे की और गहरी सांस ली। वह थका हुआ था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक युद्ध का अंत था, असली परीक्षा अभी बाकी थी। कालचक्र का संदेश। जैसे ही युवराज ने कालचक्र की ओर देखा, उसकी धुरी तेजी से घूमने लगी। अचानक चारों ओर समय स्थिर हो गया। युवराज, क्या तुम सच में तैयार हो? यह वही गूंजती हुई आवाज थी, जो समय की गहराइयों से आ रही थी। युवराज चौंका। तैयार किसके लिए? आवाज फिर आई। कालचक्र की शक्ति केवल विजय तक सीमित नहीं, यह ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। युवराज ने धीरे से कहा, तो अब मुझे क्या करना होगा? तभी कालचक्र के केंद्र में एक प्राचीन द्वार प्रकट हुआ, जिस पर रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे। अज्ञात द्वार और नया सफर। युवराज ने द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसके सामने एक छवि उभरी। यह क्या? एक और काल संहारक? युवराज ने देखा कि एक रहस्यमयी छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह काल संहारक से भी अधिक भयावह लग रही थी। काल संहारक तो सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल अब शुरू हुआ है। युवराज की आंखें चौड़ी हो गईं।
अब क्या होगा? क्या यह नया शत्रु पहले से भी शक्तिशाली है? अगले अध्याय में जारी। जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ।